इधर भारत की सख्त चेतावनी और ऑपरेशन सिंदूर की मार से इस्लामाबाद इस कदर दहशत में है कि अपनी ही जनता को बरगलाने के लिए सेना की झूठी तारीफों का एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है। 1 मिनट की रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान सख्ते में है। भारत की 2 टूक चेतावनी ने इस्लामाबाद को दहशत में डाल दिया है। हालत यह है कि मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी ही आवाम के बीच सेना की झूठी तारीफों का प्रोपेगेंडा फैलाने में जुटा है। भले ही दुनिया आतंकिस्तान को टेरर की जननी कहती रहे, लेकिन फिर भी भारत को टारगेट करने की पाकिस्तान की सियासत बंद होने का नाम नहीं ले रही। दरअसल हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान ने सीधे सीधे पाकिस्तान की पोल पट्टी खोलकर रख दी थी। उन्होंने कहा था कि भारत की कई समस्याओं की जड़ है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, यानी खुद पाकिस्तान की सेना। India has confronted this challenge since independence, having a neighbor that is an epicenter of global terrorism. For decades now, major international terrorist attacks are traced back to that one country. UN's designated lists of terrorists are replete with its nationals. उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान भी पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ाने वाला था। उन्होंने कहा था कि सीमाएं बदल सकती हैं और कौन जानता है कि कल सिंध फिर से भारत में लौट आए। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। ये दोनों बयान सुनकर इस्लामाबाद में सायरन बजने लगे। भारत के इस बयान को प्रोपेगेंडा, उकसावा और असेंबल कहा जाने लगा, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि सिंध की मिट्टी और संस्कृति का रिश्ता भारत से हजारों साल पुराना है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दी थी। भारतीय जवाबी कार्रवाई ने वहां की सेना को एहसास करा दिया था कि अब भारत ना तो उकसावे को सहन करने वाला है और ना सीमा पार आतंकवाद को छोड़ने वाला। इसी डर की वजह से पाकिस्तानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर फिर गीदड़ भभकी देने लगे। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान पर फिर से हमला हुआ तो जवाब पहले से भी ज्यादा तेज और कड़ा होगा। पाकिस्तान पर हमला करने पर कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस बार पाकिस्तान का पलटवार और भी तेज और सख्त होगा। लेकिन दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का रक्षा तंत्र अब भीतर से पूरी तरह खोखला हो चुका है। भारत की सख्त चेतावनी के बाद पाकिस्तान ने नया इमेज रेस्क्यू मिशन शुरू कर दिया। शहबाज सरकार का विदेश मंत्रालय अब खुद अपनी सेना के लिए पीआर एजेंसी बन गया है। वहां के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने आरोप लगाया कि भारत स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म फैलाता है। This week, the Indian External Affairs Minister made some remarks on an Indian news channel. We categorically reject and condemn these highly inflammatory, baseless and irresponsible comments. Pakistan is a responsible state and all its institutions, including armed forces, are a pillar of national security, dedicated to safeguarding the sovereignty and territorial integrity of the country. लेकिन दुनिया बार बार पाकिस्तान को फटकार चुकी है। FATF से लेकर अमेरिकी EU तक सबने कहा कि पाकिस्तान आतंकियों का ठिकाना है। ऐसे में अंद्राबी के बयान उसी पुरानी स्क्रिप्ट का हिस्सा लगते हैं जो सच को झूठ और झूठ को सच बनाने की कोशिश करती है। पाकिस्तान घबराया हुआ है क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद का हर ठिकाना, चाहे वो POK में हो या पंजाब सिंध के सेफ हाउसेज में, भारत की नजर से अब कुछ भी बचने वाला नहीं है। हिंदुस्तान का संदेश साफ है, अगर पाकिस्तान अपनी जमीन पर आतंक को पालता रहेगा तो भारत अपने नागरिकों के खिलाफ हर खतरे का जवाब सिंदूर के जोरदार प्रहार से देगा। और यह बात कटोरा शरीफ और पाकिस्तान बहुत अच्छे से जानता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान सख्ते में है। भारत की 2 टूक चेतावनी ने इस्लामाबाद को दहशत में डाल दिया है। हालत यह है कि मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी ही आवाम के बीच सेना की झूठी तारीफों का प्रोपेगेंडा फैलाने में जुटा है।
भले ही दुनिया आतंकिस्तान को टेरर की जननी कहती रहे, लेकिन फिर भी भारत को टारगेट करने की पाकिस्तान की सियासत बंद होने का नाम नहीं ले रही। दरअसल हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान ने सीधे सीधे पाकिस्तान की पोल पट्टी खोलकर रख दी थी। उन्होंने कहा था कि भारत की कई समस्याओं की जड़ है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, यानी खुद पाकिस्तान की सेना। India has confronted this challenge since independence, having a neighbor that is an epicenter of global terrorism. For decades now, major international terrorist attacks are traced back to that one country. UN's designated lists of terrorists are replete with its nationals. उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान भी पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ाने वाला था। उन्होंने कहा था कि सीमाएं बदल सकती हैं और कौन जानता है कि कल सिंध फिर से भारत में लौट आए। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। ये दोनों बयान सुनकर इस्लामाबाद में सायरन बजने लगे। भारत के इस बयान को प्रोपेगेंडा, उकसावा और असेंबल कहा जाने लगा, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि सिंध की मिट्टी और संस्कृति का रिश्ता भारत से हजारों साल पुराना है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दी थी। भारतीय जवाबी कार्रवाई ने वहां की सेना को एहसास करा दिया था कि अब भारत ना तो उकसावे को सहन करने वाला है और ना सीमा पार आतंकवाद को छोड़ने वाला। इसी डर की वजह से पाकिस्तानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर फिर गीदड़ भभकी देने लगे। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान पर फिर से हमला हुआ तो जवाब पहले से भी ज्यादा तेज और कड़ा होगा। पाकिस्तान पर हमला करने पर कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस बार पाकिस्तान का पलटवार और भी तेज और सख्त होगा। लेकिन दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का रक्षा तंत्र अब भीतर से पूरी तरह खोखला हो चुका है। भारत की सख्त चेतावनी के बाद पाकिस्तान ने नया इमेज रेस्क्यू मिशन शुरू कर दिया। शहबाज सरकार का विदेश मंत्रालय अब खुद अपनी सेना के लिए पीआर एजेंसी बन गया है। वहां के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने आरोप लगाया कि भारत स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म फैलाता है। This week, the Indian External Affairs Minister made some remarks on an Indian news channel. We categorically reject and condemn these highly inflammatory, baseless and irresponsible comments. Pakistan is a responsible state and all its institutions, including armed forces, are a pillar of national security, dedicated to safeguarding the sovereignty and territorial integrity of the country. लेकिन दुनिया बार बार पाकिस्तान को फटकार चुकी है। FATF से लेकर अमेरिकी EU तक सबने कहा कि पाकिस्तान आतंकियों का ठिकाना है। ऐसे में अंद्राबी के बयान उसी पुरानी स्क्रिप्ट का हिस्सा लगते हैं जो सच को झूठ और झूठ को सच बनाने की कोशिश करती है। पाकिस्तान घबराया हुआ है क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद का हर ठिकाना, चाहे वो POK में हो या पंजाब सिंध के सेफ हाउसेज में, भारत की नजर से अब कुछ भी बचने वाला नहीं है। हिंदुस्तान का संदेश साफ है, अगर पाकिस्तान अपनी जमीन पर आतंक को पालता रहेगा तो भारत अपने नागरिकों के खिलाफ हर खतरे का जवाब सिंदूर के जोरदार प्रहार से देगा। और यह बात कटोरा शरीफ और पाकिस्तान बहुत अच्छे से जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।